हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज नंबर 1.2 इसको हम हल करते हैं। उन्होंने हमें कहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करें। उसके बाद ए बी आपने ये मालूम करना, दो चीज़ें फाइंड करनी है हमने, इसकी कीमत निकालनी है, इसकी कीमत निकालनी है। और उसके लिए जो उन्होंने हमें दिया है, उन्होंने कहा है ए माइनस बी जो है वो 3 के बराबर है, ए प्लस बी जो है हमारे पास वो 5 के बराबर है। अब ए माइनस बी जिधर आएगा उसकी जगह हम 3 लिखेंगे, ए प्लस बी जहाँ पे आएगा हम उसकी जगह 5 लिखेंगे और इस सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है आपकी बुक पे जो दिया है, वहाँ अपनी बुक आपकी जो बुक है उस पर देखिए कुलिया नंबर 1, कुलिया नंबर 1 मैं बुक से देख के लिख रही हूँ, आप भी वहाँ से देखें। ये आपकी बुक पे दिया हुआ है कुलिया नंबर 1, फार्मूला नंबर 1, ये ए प्लस बी स्क्वायर ये होल स्क्वायर है दोनों का ही, प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। फार्मूला मैंने बुक से लिखा है, इसको मैंने कुछ नहीं किया, बुक से देख के फार्मूला लिख लिया। अब इस फार्मूले में हम ए माइनस बी ए प्लस बी की कीमतें दर्ज करेंगे, इसको हल कर देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा इस सवाल का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जवाब आ जाएगा। तो हमारे पास ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी हमारे पास है 5, यहाँ पे मैं लिखूँगी 5 का स्क्वायर प्लस ये वाला ए माइनस बी, ये देखें ए माइनस बी हमारे पास है 3, यहाँ पे मैं ए माइनस बी की जगह 3 लिखूँगी और इसका ये होल स्क्वायर लिखूँगी इज़ इक्वल टू, इसको कुछ नहीं किया ऐसे ही मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख दिया। अब इसके बाद देखिए आप इसका स्क्वायर खोले, 5 का स्क्वायर है मतलब 5 ज़रब 5, 5 को 5 से ज़रब दें हमारे पास आता है 25, इसका स्क्वायर खोला तो हमने हमारे पास आ गया 25 प्लस 3 का स्क्वायर खोलना है, 3 ज़रब 3, 3 3 कितना होता है 9 होता है, 3 2 6 नहीं लिखना, 3 3 9 हो गया, ये ऐसे ही लिख देंगे, इसको कुछ नहीं किया, प्लस बी स्क्वायर। अब 25 और 9 हमारे पास होते हैं, 25 और 9 को जमा करें तो हमारे पास आएगा 34 इज़ इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको कुछ नहीं किया, वैसे ही साथ साथ लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं किया। अब ये देखें 34 आ गया हमारे पास, ये वाली जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके जब दरमियान में कुछ ना हो तो वो मल्टीप्लाई होता है, ज़रब होती है, ये 2 इधर ज़रब हो रहा है। जब हम इसको इज़ इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे, हम इधर से इसको इस तरफ लेके आएंगे यहाँ पे, तो हम इसको तकसीम करेंगे, हम इसको नीचे लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर है यहाँ पे आके नीचे हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा, ज़रब हो रहा है तो इधर आके तकसीम होगा और बाकी हमारे पास रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 हमारा इधर आ गया इसके इस तरफ तो नीचे आ गया। अब ये देख कटिंग हो रही है 2 1 2, ये आ गया 17, यानी कि मैंने 34 को 2 से तकसीम कर दिया। आप लिखे 34 तकसीम 2 तो आपके पास 17 जवाब आ जाएगा। तो ये 17 जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास आ गया 17, ये हमारे ए क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक हिस्सा हमने मुकम्मल कर लिया, एक हिस्सा हो गया। अगला सवाल, अगला जो इसका हिस्सा है, एक हमने जवाब निकाल लिया, दूसरा हमने मालूम करना है ए बी का जवाब निकालना है, वही सवाल है ए बी, ए स्क्वायर बी से हमने निकाल लिया। अब हमने निकालना है ए बी इज़ इक्वल टू क्या है पता नहीं क्या है, अभी हमें जवाब निकालना है। तो ए प्लस बी 5 है, ए माइनस बी 3 है हमारे पास, इसके साथ हम इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होना है वो भी आपकी बुक पे दिया है, वो आप अपनी बुक से देखिए कुलिया नंबर 2, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ गया तो ए माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ab। ये फार्मूला है, ये कुछ नहीं है, फार्मूला लिया है मैंने बुक से, आपकी बुक पे लिखा है कुलिया नंबर 2, आप वहाँ से देखें। ये वाला कुलिया इसकी रकम निकालने के, इसकी कीमत निकालने के लिए यूज़ होगा। हम ए प्लस बी की जगह लिखे 5 और इसका स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की जगह लिखेंगे हम 3 और उसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ab, ऐसे ही साथ लिख देंगे, इसको कुछ नहीं करना। अब इसको खोलेंगे हम, 5 ज़रब 5 और 5 को आपस में ज़रब देना है तो 5 5 होता है 25, माइनस 3 ज़रब 3 3 3 कितना होता है 9, 3 3 9, 4ab ऐसे ही साथ लिख दिया। अब 25 में से 9 निकालो, बाकी होता है 16, 25 में से 9 माइनस किया है, बाकी हमारे पास आ गया 16, 4ab। अब हम क्या करेंगे, 16 इधर रहने देते हैं, 16
और ये 4 जब इधर इज इक्वल टू के इधर आएगा, दूसरी साइड पे आएगा, तो हम इसको, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें इसके साथ ज़रब हो रहा है, तो हम इधर इसको तकसीम करेंगे। ये हमारे पास तकसीम होगा, इज इक्वल टू 4 को हम लोग इधर ले गए, 16, 4 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो गया, बाकी हमारे पास ये ए बी बच गया। ए बी हमने ऐसे लिख लिया। अब ये देखिए 4 को 16 को तकसीम करेंगे 4 से, 4 1 4, 4 4 16, 16 को अंदर रखा हमने, इस 4 से तकसीम किया, हमारे पास 4 जवाब आएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी, तकसीम करके हमारे पास आ गया 4। 4 को 16 को 4 से, ये इधर दोबारा मैं कर देती हूँ, ये 4 इधर आ गया, तो यहाँ पे ए बी खाली रह गया, तो ये इससे कट गया, तो हमारे पास 4 आ गया। तो 4 ए बी हमारे पास आ गया 4, ये इसका आंसर आ गया। दोनों सेक्शन हमने पूरे कर लिए, दोनों जूज़ उसके। ये हमारा सवाल हल हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी अच्छे से।